तभी मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक हार्दिक सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, मेरे तरफ से ये 2023 जो नया वर्ष है, इस नए वर्ष की आप सभी लोगों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं भी पहुंचे। आज समय के अभाव के चलते मैं अपने विचारों को बहुत कम से कम शब्दों में कहना चाहूंगा। उससे पहले दो पंक्तियां कहना चाहता हूं कि करो तो कुछ ऐसा काम करो, करो तो कुछ ऐसा काम करो कि कलम इतिहास लिखने पर मजबूर हो जाए। करो तो कुछ ऐसा काम करो कि कलम इतिहास लिखने पर मजबूर हो जाए। और गुड़वारा के लोगों, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस दादा मरकाम के बताए रास्ते पर चल दो, गुड़वारा सारे जहां में मशहूर हो जाए। आज से 3 दशक पहले आज हम यहाँ पे गुड़वारा पुनरुत्थान दिवस मना रहे हैं। साथियों, गुड़वारा समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेड़वासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने आज से करीब 3 दशक पूर्व इस मध्य भारत में रोटी बचाओ बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ आंदोलन छेड़ा था। उस समय हमारे जो गुड़वारा के मूल निवासी समुदाय के लोग थे, दादा मरकाम के इस मिशन को नहीं समझ पाए। लेकिन आज दादा के पेड़वास हो जाने के बाद हम देख रहे हैं कि दादा का वो मिशन रोटी बचाओ बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ, अगर इस आंदोलन का सूत्रपात दादा मरकाम ने इस मध्य भारत में ना किया होता तो आज गुड़वारा की रोटी बेटी सब खत्म हो गए होते। आज दादा मरकाम का वो आंदोलन नहीं हुआ होता तो हम मध्य भारत का जो मूल निवासी समुदाय है, ये समुदाय समूल नष्ट हो गया होता। साथियों, ये धन्य है दादा मरकाम और धन्य है हम लोगों का जीवन कि दादा मरकाम को हम लोगों ने अपनी आंखों में देखा, अपनी आंखों से देखा, उनके विचारों को सुना और उनके विचारों को सुन करके इस गुड़वारा आंदोलन के छोटा सा सिपाही बन के हम लोग काम कर रहे हैं। मैं तो धन्य मानता हूँ आप लोग को भी और अपने आप को भी कि हम लोगों ने दादा मरकाम जी को देखा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अभी 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार को कहा है, यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन, और वहां पे आदिवासी समाज को भी उस अधिनियम में जोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी सीधा सीधा जो आज आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते, तो जो लोग आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी लोग आदिवासी समाज की बहन बेटियों को फुसला के बहला के अपने साथ शादी किए, उनके नाम से जो जमीन खरीद के रखे हैं, वो जमीन का संवैधानिक मालिकाना प्राप्त करने के लिए उन्होंने न्यायालय का सहारा लेकर के ये षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं। साथियों, ठीक आज से 2 दिन पहले झारखंड राज्य में उम्मेद शिखर, जिसे पारसनाथ पर्वत भी कहा जाता है, आज आप लोग सोचिए कि पूरे देश के अंदर मात्र 45 लाख जैनियों की जनसंख्या है, मात्र 45 लाख जैन समुदाय के लोग हैं, और इस देश के अंदर 12.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग हैं। केंद्र सरकार ने जैन समाज के उस पर्वत जिसको पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया था, उसे उन्होंने पुनः तीर्थ स्थल के रूप में जैन समाज के लोगों को दे दिया। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो पूरा पारसनाथ पर्वतीय क्षेत्र है, इस पारसनाथ पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो जैन समाज का नीति है, जो उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं का पालन किया जाएगा करके। लेकिन सोचने वाली बात यह है साथियों कि उस पूरे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर मुश्किल से 1% भी जैन समुदाय के लोग नहीं है, वहां 99% आदिवासी समाज के लोग हैं। और आदिवासी समाज के लोग
जैसे हम लोग अपने क्षेत्रों में बूढ़ा देव बूढ़ी माई कहते हैं अपने पुरखा शक्तियों को, कहीं पे उनको परसा पेन बोलते हैं, कहीं बूढ़ा देव बूढ़ी माई बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से झारखंड के जो उरांव जनजाति के लोग हैं, ये अपने पुरखा शक्तियों को मारंग गुरु के नाम से जानते हैं और संथाल समुदाय अनादिकाल से वहां पे अपने मारंग गुरु की पूजा करते आ रहा है। अभी बैसाख पूर्णिमा के दिन संथाल समुदाय के लोग सामूहिक आखेट में जाया करते हैं, जिसे सेंद्रा कहते हैं। यानी बैसाख पूर्णिमा के दिन उरांव समाज के लोग, पूरे गांव के लोग मिलकर के जंगल में जाते हैं, शिकार करते हैं और शिकार करके गांव में लाते हैं और आपस में बांट के उसको खाते हैं। अब बताइए वहां पे 45 पूरे देश के अंदर जिन जैन समाज के लोगों की जनसंख्या मात्र 45 लाख है, सरकार उनके सामने झुक गई और जहां 12.5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग बड़े बड़े पहाड़ियों में अपने पैन पुरखाओं की पैन पट्टाओं की पूजा को अर्चना करते हैं, वहां बॉक्साइट का खनन होता है, कहीं बड़े बड़े अभ्यारण्य बना दिए जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा समाज अभी भी सोया हुआ हाथी है साथी। तो दादा मरकाम का जो ये रोटी बचाओ बेटी बचाओ संस्कृति बचाओ आंदोलन था साथियों, वास्तव में दादा मरकाम का कहना था रोटी बचाओ मतलब अपने जल जंगल जमीन को बचाओ जो आपके सम्मानजनक जीविका का स्रोत है। अगर आपका जल जंगल जमीन नहीं बचेगा तो आपके सम्मानजनक जीविका का स्रोत नहीं बचेगा, यानी आपकी रोटी नहीं बचेगी। बेटी बचाओ का कहने का दादा मरकाम का तात्पर्य था बेटी बचाओ यानी अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाओ, क्योंकि जिस तरीके से बेटी हमारी मान सम्मान स्वाभिमान होता है तो दादा मरकाम का बेटी बचाओ का मतलब था अपने मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाओ। और संस्कृति बचाओ तो संस्कृति साथियों ये हमारा परिचय है, पहचान है। जिस दिन हमारी संस्कृति समाप्त हो जाएगी उस दिन गोंडवाना समाप्त हो जाएगा, ये मान के चलिए। तो गोंडवाना आंदोलन का जो मूलाधार है वो मूलाधार है संस्कृति। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जीवित है, और गोंडवाना की संस्कृति जीवित है। इसलिए गोंडवाना का जो मान सम्मान स्वाभिमान है ये निश्चित ही एक दिन ऊंचाइयों को छुएगा, ऐसा दादा मरकाम जी का कहना था। साथियों मैं अपनी बातों को ज्यादा आगे न ले जाते हुए आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा। आज से करीब 2-3 महीने पहले मंडला जिला में गोंडवाना के मशहूर इतिहासविद साहित्यकार दादा बीएल राम जी ने एक शब्द को कहा था। बीएल राम दादा ने कहा था कि गोंडवाना के लोगों को मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा, मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा। अब हम गोंडवाना के लोग किसी की बात को नहीं सुनने वाले, हम सिर्फ बात करेंगे तो गोंडवाना की, गोंडी धर्म की, गोंडी भाषा की, गोंडवाना की संस्कृति की और गोंडवाना की राजनीति की बात को सुनेंगे। इसके अलावा आप किसी की बात को नहीं सुनेंगे। और जिस दिन गोंडवाना का समुदाय, गोंडवाना का जो धर्म भाषा संस्कृति और गोंडवाना की जो राजनीति है इसको पकड़ लेगा, जकड़ लेगा, उस दिन गोंडवाना अपने पुराने वैभव को पुनः हासिल कर लेगा। ऐसा दादा मरकाम जी का सपना था। दादा मरकाम जी ने कहा था कि जिसका होगा राजा उसका बजेगा, क्या बजेगा? जिसका होगा राजा